गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर वीडियो। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज हम बनाएंगे अपना मेमोरी क्विल्ट, जो कि हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे घर पे कजन्स वगैरह आ गए थे। सो कल मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सो गाइज, आज हम उसको कंप्लीट करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन लोगों को नहीं पता स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, कैसे बनाया था, वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। मेमोरी क्विल का सेकंड पार्ट होगा और फर्स्ट पार्ट मैंने उस वीडियो के ऊपर लिखा है। जिसको समझना है वो उस वीडियो को देख सकता है। तो ये हमने अपने सारे क्लोथ्स को इस तरीके से कट करके पेपर फॉर्म पे पेस्ट कर लिया था। सो गाइज, अब हम इनको करेंगे स्टिच। मैंने 2 पीसेस लिए हैं और इनको हम इस तरीके से एक साइड को हम सीधा रखेंगे, एक साइड को उल्टा रख के इसके ऊपर, और इधर से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। ये थोड़ा मेहनत का काम है, सो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इस टाइम बज गए हैं शाम के 6। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ काम करने में, बट कोई नहीं, आज हम कंप्लीट करके ही रहे। गाइस, आप देख सकते हो ये अच्छे से हमारा स्टिच हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से हम सारे पीसेस को पे अटैच करेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 पीसेस को अटैच कर लिया है। गाइज, हमने अपने सारे पीसेस को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। ये 6 पीसेस को हमने अटैच किया है। इस वाली लाइन में हमने सारे पीसेस को एकदम प्लेन रखा है। इसमें हम नेम लिखेंगे, अव्यान। सो गाइज, पहले हम नेम कट करेंगे। यूज कर रही हूँ फाइल शीट का, कुछ इस तरीके की आती है। गाइज, यहाँ पे मैं लिखूंगी अव्यान। थोड़ा बड़े बड़े लेटर्स चाहिए हमें। गाइज, यहाँ पे हमने अपने सारे लेटर्स कट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं ब्लू शीट का थोड़े स्मॉल साइज में ये स्पेलिंग कट करूँगी और इसके ऊपर हम उसको पेस्ट करेंगे। लार्ज लेटर्स लिए हैं, ऊपर हमने ब्लू से स्मॉल लेटर्स को कट करके यहाँ पे मैं इनको अभी पेस्ट नहीं किया है, इसको पेस्ट करूँगी ग्लू की हेल्प से। सो गाइस, हमारे सारे लेटर्स पेस्ट हो चुके हैं। हम इसको करेंगे स्टिच, क्योंकि ये निकले ना। सो जल्दी से करते हैं। अच्छे से स्टिच हो गया है, आप देख सकते हो। सेम इसी तरीके से मैं अपने सारे लेटर्स को स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड गाइस, अब इसी तरीके के जो ये हमारे सारे पार्ट्स हैं इसके, अब इसको हम एक दूसरे से अटैच करेंगे। ये नाम वाली साइड को मैं बीच में रखूँगी। साइड को हम सीधा रखेंगे और एक साइड को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसके साइड में पूरे में स्टिच करेंगे। आप देख सकते हो हमने इन दोनों को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम अपने सारे पार्ट्स को स्टिच करेंगे। मैंने इसको पूरे इस तरीके से स्टिच कर लिया है, सारे पार्ट्स को अपने, आप देख सकते हो। अभी से ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो गाइज, अब जो ये हमारे छोटे छोटे कपड़े थे, अब हमें इन्हें इसके ऊपर अटैच करना है। जैसे ये जंपसूट है तो इसे हम इस साइड लगा देंगे, ताकि ये जो हमारे प्लेन वाले पार्ट्स हैं ये कवर हो जाए और ये और भी ज़्यादा क्यूट लगे। तो हम इनको इधर रख देंगे। यहाँ पे हमने एप्रन रख दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्वेटर रख दिया है, यहाँ पे जंपसूट रख दिया है, यहाँ पे सॉक्स रख दिया है, यहाँ पे कैप रख दी है। सो इसी तरीके से हमने सब चीज़ यहाँ पे रख दी है। अब मैं इन्हें पेन से अटैच करूँगी और इनको इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। इस वाली स्वेटर में हमने पिन लगा लिए हैं। सेम इसी तरीके से मैं अपने सारी
चीज़ों को इसी तरीके से पिन से अटैच कर लूँगी, फिर इनको स्टिच करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पिन चुबाने के बाद ये सारे अटैच कर लिए हैं हमने पिन से। अब हम इन पे करेंगे स्टिचिंग। गाइस अब ये हमारा अच्छे से स्टिच हो चुका है। अब हम अपनी पिन्स को निकाल सकते हैं। गाइस मैंने सारे क्लोथ को स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टिच हो चुके हैं। नीचे लगाएंगे कॉटन फैब्रिक एंड ये क्विल्ट बैटिंग जो हम इसके बीच में लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है और यहाँ पे मैंने क्विल्ट बैटिंग को भी इस तरीके से बिछा लिया है। तो मैंने क्विल्ट बैटिंग को सेम साइज़ का कट कर लिया है और इसी साइज़ का हम अपना कॉटन फैब्रिक को कट करेंगे। नीचे मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक लिया है, इसके बीच में मैंने क्विल्ट बैटिंग लिया है, मैंने मेमोरी क्विल्ट ली है। सो गाइज इन तीनों को हम आपस में अटैच करेंगे और यहाँ पे इसके चारों ओर करेंगे स्टिचिंग। आप इस पे डायरेक्ट स्टिचिंग नहीं कर सकते तो इस पे पिन्स लगा के भी स्टिच कर सकते हो। सो जल्दी से इसको स्टिच करते हैं। गाइस ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये पूरा हमने स्टिच कर लिया है तीनों को। और अब हम इसके बॉर्डर के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये पट्टी कट कर ली थी। अब मैं इसके पे इस तरीके से इन पट्टी को स्टिच करूँगी और ये हमारा बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी दोनों साइड को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कॉर्नर्स पे स्टिच कर लेंगे। फाइनली हमारी मेमोरी क्विल्ट बनके रेडी हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली है जो हमने अभियान के लिए बनाई थी, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, पीछे से दिखाती हूँ। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको एरिका की। सो गाइज ये है एरिका की। सो गाइज ये भी काफी ज्यादा सुंदर बनके रेडी हुई है। अभी मैं आपको इन दोनों को पास से दिखाती हूँ। ज़्यादा टाइम लग गया। आप देख सकते हो 130 हो गए हैं इसको बनाने में और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो गाइज अगर आप लोग कोई भी चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए किसी के लिए ये बनाऊं, सो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज वहाँ पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैंने दोनों मेमोरी क्विल्ट बनाए, आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।